हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सावन का पवित्र महीना आ चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो सोमवार के दिन यदि इस जगह पर आप देसी घी का एक दीपक जला देते हैं तो आपके पूरे सावन भर धन की वर्षा होगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यह दीपक किस जगह जलाना है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी उपाय बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि सावन के सोमवार के दिन आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सावन के सोमवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार के दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इसके उपाय कैसे करना है, कब करना है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सावन में सोमवार का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन का संबंध सोम यानी चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। सावन में शिव जी की पूजा एवं श्रद्धा भक्ति से सभी सोमवारों का व्रत करने से किसी भी प्रकार का मनोविकार अथवा दुहक नहीं होता। सोमवार से सावन का प्रारंभ एवं विशिष्ट ग्रह स्थिति व्रतकर्ता के दुखों का संहार कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। इस सावन 5 सोमवार श्रद्धा की 5 मुट्ठी अर्पण करने से होगी सभी मनोकामना पूर्ण। एक आम आदमी अथवा साधारण गृहस्थ को कठिन अनुष्ठान की अपेक्षा सरल विधि से शिव पूजन करना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा भक्तों के मनोभाव से शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए अथवा अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उस विशेष कार्य की सिद्धि के लिए आप एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग अपना सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस कल्याणकारी उपाय को शिवामूठ प्रयोग कहा गया है। इसके तहत विशेष अनाज को लेकर 5 मुट्ठी श्रद्धा की अर्पण करने से भक्तों के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए यह एक सरल अचूक उपाय है, लेकिन शर्त यह है कि यह उपाय आपको 5 सोमवार बिना बाधा के पूर्ण करना है। इस उपाय के अंतर्गत सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक मुट्ठी कच्चे साबुत चावल अर्पण करें। बस इस बात को ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए अथवा खंडित न हो। इसी तरह द्वितीय सोमवार को एक मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। तृतीय सोमवार को एक मुट्ठी खद्दी मूंग चढ़ानी है। चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ अर्पण करें और 5वें अंतिम सोमवार को चारों सोमवार को अर्पण की गई वस्तु एक एक मुट्ठी पुनः चढ़ाएं तथा 5वें सोमवार के निमित्त एक मुट्ठी काला तिल सर्वपिद्धा हरण या निवारण की कामना से शिव को अर्पण करें। श्रद्धापूर्वक 5 सोमवार को ये क्रम सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे से पहले अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव को रोजाना 5 दाने चावल को चढ़ा सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि सावन में नियमित रूप से ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। धन लाभ के लिए भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने की परंपरा तो है, लेकिन ऐसे में आप शिव जी को अक्षत के साथ रोली भी चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार अक्षत के साथ रोली चढ़ाने से व्यक्ति को कभी भी पैसों की तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। आकस्मिक धन लाभ के लिए सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही 11 मुट्ठी चावल लें और पूजा करते समय एक एक मुट्ठी चढ़ाते जाएं। इसके बाद इन चावलों को समेटकर किसी जरूरतमंद को दे दें। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आकस्मिक धन लाभ होगा। रोली और चावल का उपाय हमारे हिंदू धर्म में पूजा करते समय भगवान शिव को रोली चंदन के साथ चावल भी लगाते हैं। यही नहीं, हम पूजा करने वाले जातक को भी रोली के साथ चावल लगाते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य को करते समय जब हम किसी को तिलक, माथे पर हल्दी का तिलक लगाने का महत्व लगाते हैं तो साथ में अक्षत लगाने की परंपरा है। इसका मतलब यह होता है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होती रहे, धन की प्राप्ति हो एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहे। इस कामना से जब भी हम तिलक लगाते हैं तो साथ में अक्षत यानी कच्चे चावल का प्रयोग जरूर करते हैं। शिवलिंग पर खंडित चावल न चढ़ाएं
अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। अक्षत का मतलब होता है जिसका क्षय न हुआ हो। इसलिए खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा शिव पूजन साबुत चावल ही चढ़ाने चाहिए। हिंदू धर्म में चावल का प्रयोग पूजा पाठ में अनिवार्य रूप से किया जाता है। हमारे देवी देवताओं को भी चावल का भोग लगाया जाता है। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा करते हैं तब अक्षत का प्रयोग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा में किसी चीज की कमी रह गई हो तो उसके बदले अक्षत चढ़ाने से उस चीज की कमी पूरी हो जाती है। शिवलिंग पर अक्षत या कच्चे चावल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि चावल चढ़ाने से हमारे बुरे दिन खत्म होते हैं और अच्छे दिन का आरंभ होता है। इससे हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। वैसे तो परिश्रम करने से धन आता है, लेकिन कई बार परिश्रम के बावजूद हमें धन की कमी रहती है। इसके लिए हमारे भाग्य का साथ भी होना आवश्यक है। इसलिए हम कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। इसमें शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाना भी शामिल है। हर सोमवार को शिवलिंग की विधिवत पूजा करते समय 11 मुट्ठी चावल लें। पूजा करके 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बचे चावल को मंदिर में दान कर दें या किसी जरूरतमंद को दान स्वरूप दें। ऐसा यदि आप 7 सोमवार करते हैं तो इससे आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जी को भांग, धतूरा, बिल्वपत्र सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से क्या फायदा होता है। इस कारगर उपाय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से होने वाले फायदों के बारे में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तिल चढ़ाने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सोमवार के दिन मिट्टी के दिए का दीपक शिवलिंग के सामने जलाए और उसमें 5-7 दाना काले तिल का डाल ले। शीघ्र ही राहु केतु और शनि अपने अशुभता को त्याग कर शुभ परिणाम देने लगेंगे। अगर सावन महीने में शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाया जाता है तो शिवजी बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए शनिवार के दिन व्यक्ति को काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शनि की युति हो तो शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से छुटकारा पा सकता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा व्यक्ति पर बनी रहती और साथ ही साथ शनिदेव के समस्त अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने की सही विधि अगर व्यक्ति जानता हो तभी भोलेनाथ की असीम कृपा मिलती है। शिवलिंग पर काला तिल यदि सावन के प्रत्येक सोमवार को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति पूरे साल भर तरक्की करता है। कामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर काला तिल अवश्य अर्पित करना चाहिए। घी के दीपक में 7 से 9 दाने काले तिल के डालकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से कुंडली के दोषों का शमन होता है। शिवलिंग पर काला तिल अर्पित करने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं। एक लोटा जल लेना है और उसमें 7 दाना काला तिल के डाल देने हैं। फिर हथेली पर 7 दाना काला तिल के रखकर मनोकामना के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने खड़े डिढ़े होकर मन ही मन अपनी मनोकामना के साथ काले तिल सहित जल को अर्पित कर दे। यह उपाय किसी भी सोमवार या शनिवार को कर सकते हैं, परंतु सावन में काले तिल अर्पित करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है और व्यक्ति निरोगी जीवन यापन करता है। यह उपाय करने के लिए हथेली पर 7 दाना काला तिल के रखकर मनोकामना के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। दोस्तों देखिए, आज सावन का सोमवार है, तो आज के दिन यदि आप अपने घर में धन दौलत चाहते हैं, यदि आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो आपको करना क्या? सावन के सोमवार के दिन संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद शाम के समय आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है। तो दीपक किस जगह चलना, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपको देसी घी, गाय का देसी घी लेना है और लेना है कच्ची मिट्टी का एक दिया और आपको अपने घर पर ही यह दीपक जलाना है।
जहां पर तुलसी माता का पौधा हो। ठीक है, तुलसी के पेड़ के पास आपको देसी घी का दीपक जला देना है। ठीक है, यह दीपक जलाने से आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सुख शांति प्रवेश करता है। यह आप सावन के हर एक सोमवार दीपक जरूर जलाएं। भगवान शिव के प्रिय मास सावन में सोमवार के दिन दिया जलाने का बहुत ही खास महत्व है। सावन के 5 सोमवार सरसों के तेल का दिया जलाते समय ध्यान रखें कि आप कलावे की बत्ती बनाकर ही दीपक जलाएं। इस दीपक में आप रुई का इस्तेमाल न करें, साथ ही लाल या पीले रंग का कलावा लें। इसके अलावा आप जनेऊ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कलावा लेकर उसे अच्छी तरह मथ लें। इसके बाद पीतल के दीपक में सरसों का तेल डालकर कलावे की बत्ती को भिगोकर जलाएं। सावन के महीने में भगवान शिव के पूजन के साथ ही दीपक जलाने का बहुत ही लाभ मिलता है। इस दिन सरसों के तेल में कलावे की बत्ती का दिया जलाने से देवों के देव महादेव की असीम कृपा बरसती है। व्यक्ति के सारे बिगड़े काम बनते हैं। खास बात यह कि ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। घर में सुख शांति का वास बना रहता है और पारिवारिक क्लेश दूर होता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।